Today we are going to discuss new topic of mathematical tools for physics is vectors. Okay, आज से हम वेक्टर्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं. ये वेक्टर्स जो होगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पार्ट होगा. जो 11th और 12th के लिए जितना वेक्टर्स रिक्वायर्ड होता है उस वेक्टर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन स्टार्ट करके. व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो आप बोलेंगे ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज. तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड is called directly or indirectly is called physical quantities. The quantities which can be measured, जिसे मेजर किया जा सके, which can be measured are called physical quantities. जैसे मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं. इसके बाद में हमने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांटा. ये पहले पार्ट को हमने बोला स्केलर्स. पहले पार्ट को हमने क्या बोला? स्केलर्स. अभी स्केलर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन नहीं होती. ओके, जैसे मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने कहा कि इसका मास 5 kg 5 किलोग्राम है. तो 5 किलोग्राम केवल मैग्नीट्यूड हुआ, 5 किलोग्राम का कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा. बट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ें बताना पड़ेगी. पहला तो कितना फोर्स लगाया और दूसरा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगाया ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड. ओके, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया स्टूडेंट्स? इस पॉइंटर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया. तो दो चीज़ें बताना पड़ेगी आपको. ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज. तो आइए पहले देखते हैं स्केलर्स. स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिनका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मतलब कितना. विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, और जिनके पास क्या नहीं होती? कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर आपको. ओके, जिनका मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स. ठीक है, स्केलर्स में एग्जांपल देखिए. एग्जांपल क्या क्या होगा बोलिए? टाइम स्केलर है. ओके, 2 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, ये नहीं पूछता कि डायरेक्शन क्या होगा. टाइम मास लेंथ को भी हम मान सकते हैं स्केलर, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता. ओके, तो टाइम होता है, मास होता है, लेंथ होता है, ये सब स्केलर्स होते हैं. करंट जो होता है, करंट, किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो करंट भी क्या माना जाता है? स्केलर्स में माना जाता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें स्केलर है. दूसरी चीज़ें याद रखने के लिए ये है, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, दे रखा उन्होंने 10 किलोग्राम. क्या दिया स्टूडेंट्स? 10 किलोग्राम. तो 10 किलोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट और इसको बोलते हैं यूनिट. ये होता है यूनिट ऑफ मास का यूनिट, और ये मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसे कि कितना मास है. जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा मास होगा, तो इसे आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है मास का. ओके, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी लिखा जाता है तो दो यूनिट चीज़ें स्पेसिफाई करना पड़ता है. पहला तो किस यूनिट में आपने उस मास को मेज़र किया, दूसरा उस यूनिट के कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा है. ये 10 गुना है 1 किलोग्राम का. तो दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, इस नंबर को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, या फिर पूरी चीज़ को भी आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और ये कहा जाता है यूनिट. अच्छा, स्केलर्स को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए नॉर्मल अलजेब्रा की हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं. जैसे हमने कहा कि हमारे पास 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट था, 3 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट और आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 5 kg हो गया. तो नॉर्मल आप जोड़ सकते हैं, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना? 5 किलोग्राम. ओके, तो स्केलर्स को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मल रूल्स जिन्हें अभी तक हमने पढ़ा है उनकी हेल्प से हम स्केलर्स को जोड़, गुणा, भाग कर सकते हैं. ओके, तो स्केलर्स के लिए कोई नई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो स्केलर्स ही होते हैं.
ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में बांटा था, इसका सेकंड फॉर्म देखिए। जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है वेक्टर। क्या होता है स्टूडेंट्स? वेक्टर्स, जिसे हमने पढ़ना है अच्छे से, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वेक्टर्स आर those physical quantities vector are those physical quantities which have magnitude, मतलब कितना, which have magnitude and डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और इसके आगे एक चीज और याद रखें, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड बाय द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, केवल दो चीजें याद रखते हैं। वेक्टर्स क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी क्या होती है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन होती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। केवल दो चीजें याद रखते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे। मगर एक चीज और याद रखना चाहिए, एंड विच कैन बी एडेड, और जिन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है, किसकी हेल्प से? बाय द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की हेल्प से। इट मीन्स ये होता है, वेक्टर्स को आप नॉर्मल फॉर्म में जोड़ना, घटाना, गुणा नहीं कर सकते जैसे स्केलर्स को करते थे। वेक्टर्स को जोड़ने घटाने के लिए आपको कुछ नए रूल्स की जरूरत है। तो इसका पूरा डेफिनेशन याद रखिए, व्हाट इज अ वेक्टर? अ वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही जिन्हें जोड़ने घटाने के लिए हमें कुछ नए रूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। इसका आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा क्यों ये भी ऐड किया गया, क्योंकि जो करंट होता है, करंट का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और उसके बावजूद करंट स्केलर होता है, क्योंकि उसको जोड़ने घटाने के लिए नॉर्मल रूल्स की हेल्प से उसको जोड़ा घटाया जा सकता है। मगर वेक्टर्स के लिए हमें वेक्टर एडिशन के नए रूल्स बनाने पड़ेंगे जोड़ने घटाने के लिए, तो इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे वेक्टर्स के? देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, अच्छा इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्पीड ऑफ ट्रक। एक ट्रक है, उसकी स्पीड लिखना है। तो ट्रक की जो स्पीड होता है, स्पीड स्टूडेंट, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्पीड मतलब कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसे कहते हैं उसका स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रक, किसी ट्रक की अगर आपको कहा जाए कि स्पीड इतनी है, स्पीड दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड, कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो जाएगा। अगर आपको स्पीड की जगह कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक, क्या कहा जाए स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ ट्रक, किसी ट्रक की वेलोसिटी इतनी है। स्पीड और वेलोसिटी में केवल डिफरेंस ये आता है कि स्पीड में आपको केवल ये बताया जाता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है। बट वेलोसिटी में आपको ये भी बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में वो चल रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसलिए ये स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो ट्रक की जब वेलोसिटी बोलेगा तो दो चीज़ें बताएगा। पहला तो मैग्नीट्यूड कि 1 मीटर पर सेकंड है, एंड इसका डायरेक्शन भी बताएगा 1 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है आपका ट्रक। तो उसने कहा 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वर्ड स्टूडेंट, टुवर्ड ईस्ट मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दो चीजें उसने बताई। क्या क्या बताया? एक तो मैग्नीट्यूड बताया कितना फास्ट जा रहा है, और दूसरा डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया। तो जब दोनों चीजें बताई जाएगी तो उसे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो ये स्पीड
स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, उसके एग्जांपल याद रखिए। वेक्टर्स के एग्जांपल क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी नॉर्मली याद रखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। और भी हम बहुत सारी पढ़ेंगे जैसे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, आपको अभी तक डिफरेंस समझ में आया होगा। जिसका मैग्नीट्यूड होगा स्केलर कहेंगे, जिसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगी, और साथ में जो वेक्टर एडिशन के रूल्स को भी फॉलो करेगा उसे हम वेक्टर कहेंगे। वेक्टर के एग्जांपल देखें। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, जैसे इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। आप 4 डायरेक्शन जरूर याद रखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। नॉर्मली हम कॉपी पर इस तरह के ये डायरेक्शन लिए जाते हैं दिशाओं के। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये फिर ये साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, इस तरह के इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कहा जाएगा। तो ये डायरेक्शन होती है, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन इधर आना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर मतलब हमने एक एरो बनाया। क्या बनाया स्टूडेंट, एरो। इस एरो का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। वो डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट, इधर, इधर मतलब किधर, ईस्ट की डायरेक्शन में, देखें ईस्ट। तो हमने इस ट्रक की वेलोसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। किस तरह से, ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये एरो तीर दिख रहा है आपको, ये पूरा जो एरो है इस ट्रक की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी जो लेंथ होगी, इस एरो को जितना लंबा बनाया है वो लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे लिखा कैसे जाता है, जैसे वेलोसिटी को सिंबल क्या होता है, v होता है। तो वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, v। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे, इसको लिखने का फॉर्म होता है, जिस चीज का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी का सिंबल लिखिए और उसके ऊपर छोटा सा वेक्टर लगा दीजिए। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर, तो इसको पढ़ा जाएगा v वेक्टर। क्या पढ़ा जाएगा, v वेक्टर। v वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर है। इसको लिखने का तरीका, ये तो रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, वी वेक्टर। या फिर इसको दूसरा तरीका एक और है स्टूडेंट, इस वेक्टर की 2 चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको टेल, पूंछ, और इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। हेड मतलब सिर। ओके, तो इसकी पूंछ को हम नाम देते हैं ओ, टेल को, और हेड को हम नाम देते हैं ए। तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे हम इसको, ओ ए वेक्टर, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर मतलब किधर से किधर तरफ, टेल से हेड की तरफ जाने वाला एक वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर लिखें या वी वेक्टर लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो किसी की भी वेलोसिटी को या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा एरो बनेगा। अगर बाय चांस इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होता है स्टूडेंट, कितना, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका लेंथ डबल हो जाता। इसका लेंथ कितना हो जाता, डबल हो जाता। तो इस वेक्टर का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड को बताता है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा एरो होगा। डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। लिखा किस तरह से जाता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। वेलोसिटी को लिख रहे हैं तो वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर बना देंगे। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म में हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे लिखा जाता है, कभी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता कि वी वेक्टर लिखना है तो ऐसे लिख दो, नहीं, ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ये तो तरीका देख रहे हैं कि किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज को लिखा जाता है। ये तरीका है स्टूडेंट, ये गलत है। सही तरीका क्या है, वी वेक्टर, वी वेक्टर, ये ऐसा लिखा जाता है। ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं इस छोटे से तीर से, ये केवल सिंबॉलिक है कि ये एरो केवल ये बता रहा है कि वी कौन सी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। कहीं कहीं बुक में एरो न लगाकर उनको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, तो वो भी तरीका है, बट हम बोल्ड लेटर से नहीं लिख सकते कॉपी पर, तो हम नॉर्मली एरो लगा कर लिखते हैं। या फिर हेड से टेल तक जाने वाला दोनों के नाम दे दीजिए आप, इसको नाम ए भी दे सकते हैं, इसको बी दे दो, तो ए बी वेक्टर भी आपका वेक्टर बन जाएगा। दोनों तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर।
अगर मान लो इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रक, यही एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, अगर ट्रक की वेलोसिटी आपकी होती 3 मीटर पर सेकंड, कितनी, 3 मीटर पर सेकंड, वो डायरेक्शन उसने बोल दिया कि डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट ही है, टुवर्ड किधर है, ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा कि बताओ अब रिप्रेजेंट करो इस वेक्टर को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 मीटर पर सेकंड के लिए इतना बड़ा वेक्टर बनाया, तो मैग्नीट्यूड अब 3 गुना बढ़ गया है, तो 3 गुना बढ़ गया, तो अब वेक्टर को की लंबाई को भी 3 गुना बड़ा बनाएंगे। कितने गुना बड़ा बनाएंगे, 3 गुना। वो डायरेक्शन क्या रखेंगे, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन ये। तो ध्यान से देखें, इस वेक्टर को कितने गुना बड़ा बनाना है, 3 गुना बड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, पहले कितना था, 1 मीटर पर सेकंड, अब 3 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, तो इस वेक्टर को 3 गुना बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 गुना बड़ा बनाया। ये भी आपका वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट, 3 मीटर पर सेकंड। कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा वेक्टर बनेगा। इट मीन्स किसी वेक्टर का जो लेंथ होती है, किसी वेक्टर की जो लंबाई होती है, वो लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। 3 मीटर पर सेकंड का, तो इस वेक्टर का 3 गुना बनाया। 5 मीटर पर सेकंड का बोलता तो इस वेक्टर का 5 गुना बनाते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। इसका भी नाम लिख सकते हैं, आपको ओ ए नहीं लिखना है, इसको दे दो ओ, इसको नाम दे दो बी। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, या तो आप वी वेक्टर से लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर, टेल से हेड की तरफ ओ बी, और उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, तो ये लिखने का तरीका हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक वेक्टर और बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक वेक्टर देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाया जाएगा उसको। एक वेक्टर और बनाते हैं हम। वेक्टर क्या बनाते हैं, तीसरा मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बाइक। वेलोसिटी ऑफ बाइक, एक बाइक की स्पीड दे रखी है स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड, टूवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो एक बाइक 5 मीटर पर सेकंड से किस तरफ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट तरफ जा रही है। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होगा, ये तो नॉर्थ, ये ईस्ट, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर, इन दोनों के जस्ट बीच में जो लाइन होती है इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, क्या कहा जाता है इसे, नॉर्थ ईस्ट। तो एक बाइक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। उसने कहा कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट दिस वेलोसिटी इन वेक्टर नोटेशन, इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। तो करते हैं, वेक्टर बनाना है 5 मीटर पर सेकंड का आपको। अगर आपने 1 मीटर पर सेकंड इसको माना है तो इसके 5 गुना लंबा वेक्टर बनाइए। किस दिशा में बनाइए, नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाइए। तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, इधर होगा। तो बनाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट 5 गुना लंबा बनाना है, 5 गुना लंबा, ये 5 गुना लंबा बन जाएगा वेक्टर। ओके, ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा और ये वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड होगा। इसका डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, सिंबॉलिक फॉर्म में वी वेक्टर लिखा जाएगा, या आप इसको ओ मान लो, इसको नाम लो जो सी, या फिर क्या लिखोगे आप, ओ सी वेक्टर, या तो वी वेक्टर बोलोगे या फिर ओ सी वेक्टर बोलोगे। ओ सी वेक्टर क्या बताएगा कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है और जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट तरफ है। ओके, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा हम इतने बड़े बड़े वेक्टर्स नहीं बताते, केवल आपको बताया है इन सारी तीनों एग्जाम्पल के हेल्प से। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उस वेक्टर का लेंथ उतना बड़ा होगा। इट मीन्स हम एक जनरल फॉर्म में देखते हैं, जनरली हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई एक क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है तो ए वेक्टर लिखा जाएगा। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी को बनाने के लिए हमेशा इस तरह का हम कुछ वेक्टर बनाएंगे, ए वेक्टर लिखेंगे उसे। इसकी दो चीज़ें होंगी, इसको बोला जाएगा टेल, इसको बोला जाएगा हेड। इसके बाद में हेड और इसके बाद में इसका जो लंबाई होगी, इस वेक्टर की लंबाई, इस वेक्टर की जो लंबाई होगी, लेंथ, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स यू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसकी लंबाई जितनी है वो लंबाई आपको क्या देती है, इसका मैग्नीट्यूड देती है। क्या देती है, मैग्नीट्यूड। जैसे इसकी लंबाई 1 मीटर पर सेकंड थी, इसकी लंबाई 3 मीटर पर सेकंड।
इसकी लंबाई 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या बताता है हमें? अगर हमें पता है किसी वेक्टर का लेंथ, तो लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड, वो हमें क्या बताता है? उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। आया समझ? अगर मैंने वेक्टर एक और बड़ा वेक्टर बना दिया, इससे भी बड़ा, तो आप समझेंगे कि एक बाइक उसी दिशा में जा रही है मगर उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वेक्टर थोड़ा हमने बड़ा बनाया है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो किसी भी वेक्टर का लेंथ जो होता है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताया जाता है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? देखें, अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे यहाँ पर कितना फास्ट चल रहा था, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, जैसे ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, या तो आप केवल ए से लिखेंगे। अगर आप ए वेक्टर के लिए ए लिखते हैं तो समझ जाएगा सामने वाला कि आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है, इस वेक्टर के ऊपर मोड लगाया जाए, मोड में लिखा जाए, इसको बोला जाता है मोड, मोड ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के दो सिंबल हो सकते हैं, या तो उस वेक्टर को केवल उस वेक्टर से लिखा जाए, उसके ऊपर एरो हटा दिया जाए, या फिर उस वेक्टर को आप मोड के अंदर लिखें। इसको दो जो लाइन दिख रही है ना, इसको कहा जाता है मोड, मोड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ा जाता है? मोड ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह से जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप, जैसे वी वेक्टर वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर केवल v से लिखेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ v वेक्टर। और मैग्नीट्यूड है कितना इसका? 5 मीटर पर सेकंड। कितना है स्टूडेंट्स? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड लिखा हमने v से, या फिर मोड ऑफ v वेक्टर से, और मैग्नीट्यूड है कितना इसका? 5 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ ऑफ वेक्टर। क्या बताता है? लेंथ ऑफ वेक्टर। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या करना है? एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन क्या कहलाएगा? उसका मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये उसका डायरेक्शन दे रखा है। तो हमने बताया कि जो फोर्स होता है आपका, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को इस तरह से लिखा जाता है कि 5 न्यूटन, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। कौन सी डायरेक्शन में? इन 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये उसका डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। जब दोनों चीज़ें बताई जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। 5 न्यूटन का आपको वेक्टर बनाना है, जिसकी डायरेक्शन ये रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। पहले सारी डायरेक्शन तो बनाएं। देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब इस तरह से सिंबल लिखा जाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या हो जाता है? समझिएगा ध्यान से। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ की तरफ जाना। ईस्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसकी तरफ जाना? नॉर्थ की तरफ। मतलब ईस्ट से चालू करना, 45 डिग्री का एंगल बनाना और नॉर्थ की तरफ जाना। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल, मतलब इसके बीच में आएगा यहाँ पर। ओके, हमारे वेक्टर का डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। अब मैंने आपको जैसे बताया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है उस वेक्टर की लेंथ के बराबर होता है, या फिर किसी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो क्या बताता है? हमें मैग्नीट्यूड बताता है। जितना बड़ा वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। तो 5 न्यूटन के लिए क्या करें हम? मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लेता हूँ। मतलब 1 सेंटीमीटर का जो छोटा सा वेक्टर बनेगा उसको मैं बोलूँगा 1 न्यूटन का वेक्टर। अब मेरे को 5 न्यूटन का वेक्टर बनाना है तो उसका मैं 5 गुना कर दूंगा तो 5 न्यूटन का वेक्टर बन जाएगा। हमारा डायरेक्शन ये, अगर 5 न्यूटन की जगह 1 न्यूटन कहता तो मैं केवल 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, है ना। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1 सेंटीमीटर मानना, 1 मीटर मानना, 1 किलोमीटर बराबर भी 1 न्यूटन मान सकते हो। खींच दो लाइन 1 किलोमीटर की, उसको आप मान लोगे 1 न्यूटन। ये तो हमारा कन्वीनियंट है कि क्या आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लिया। अगर मैं 1 न्यूटन का ही बनाना होता फोर्स आपको, 1 न्यूटन इन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मैं केवल 1 न्यूटन का बना था, मतलब 1 सेंटीमीटर का, ये छोटा सा वेक्टर।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 1 न्यूटन का। मगर हमें तो कितना बनाना है 5 न्यूटन का बनाना है। अब क्या करें, इसका 5 गुना कर दो तो 5 न्यूटन का वेक्टर बन जाएगा। तो इसका करते हैं 5 गुना, तो 5 गुना मतलब 5 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दो आप, ये 5 सेंटीमीटर का वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 न्यूटन, न कि 5 सेंटीमीटर, वो तो सिंबॉलिक फॉर्म है कि कितना बड़ा आपको बनाना है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 न्यूटन, डायरेक्शन है 45 डिग्री का एंगल ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये वेक्टर है आपका रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 5 न्यूटन का, ठीक है। इसको सिंबॉलिक है कि आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर भी 1 न्यूटन मान सकते हैं, ठीक है। मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन माना, इसका 5 गुना करा। और इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, फोर्स है, फोर्स को लिखा जाता है एफ से, वेक्टर क्वांटिटी एफ वेक्टर, या फिर क्या बताया, इसको टेल को मान लो ओ, कुछ भी नाम मान सकते हो, इसको मान लो ए, तो लिखूंगा मैं ओ ए वेक्टर। टेल से हेड की तरफ का जो वेक्टर ओ ए वेक्टर या एफ वेक्टर दोनों एक ही चीज है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, वेक्टर की लंबाई मतलब 5 सेंटीमीटर नहीं, इस वेक्टर की लंबाई क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड देती है। लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स यू व्हाट, लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर या तो लिखेंगे ऐसे एफ से, या फिर मोड ऑफ एफ वेक्टर से, और कितना है स्टूडेंट ये 5 न्यूटन है। दोनों तरीके याद रखें, रिप्रेजेंटेशन याद रखें, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर्स, स्केलर्स पढ़े। वेक्टर्स को जोड़ने घटाने के लिए कुछ नए रूल्स की ज़रूरत है, उन्हें हम देखने वाले हैं।